आदिवासी महिला को जो है दूसरी तीसरी पत्नी रखकर जो गैर आदिवासी लोग जो है ज़मीन का लूट कर रहे हैं। 19 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, 5 साल ही गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, तो इसमें निश्चित है कि रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। रांची में कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है या अस्पताल है, स्कूल है, वो जो है आदिवासियों के ज़मीन पर बना हुआ है, उस पर क्या कहें? तमाम चीज़ों का हम लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रांची में करीब सैकड़ों गांव के खतियान फाड़ दिए रिकॉर्ड रूम से। ये 50 सालों से खेल चल रहा है, लेकिन अभी तक एक भी FIR नहीं हुआ। चाहे वीर बुद्ध भगत का आंदोलन हो, सिद्धू कान्हू का आंदोलन हो, नीलम्बर पीताम्बर का आंदोलन हो, बिरसा का आंदोलन हो, सारे ज़मीन बचाने के लिए ही आंदोलन हुआ था। झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले आखिर आपके द्वारा इस तरीके का अभियान शुरू किया गया है, कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है कि हम एक MLA बन के चोरी करके 10-20 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन समाज की रक्षा नहीं कर सकते। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में आए दिन आप ये सुनते होंगे कि आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। हमारे साथ में इस वक्त जो है देव कुमार धान साहब हैं। देव कुमार धान साहब पूरे झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन को बचाने को लेकर के अभियान चला रहे हैं और इसी अभियान के तहत आज जो है इन्होंने लोहरदगा में उपायुक्त कार्यालय के सामने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। क्या है इनका ये अभियान और किस तरीक़े से आने वाले वक्त में इसका असर होगा, हम सीधे बात करते हैं देव कुमार धान साहब से। तो सर, क्या है आपका ये जो आदिवासी ज़मीन बचाओ अभियान, ये क्या है? देखिए, हम लोग जो है आदिवासी ज़मीन बचाओ अभियान का हम लोग शुरुआत जो है किए हैं। इसका मुख्य रूप से हम लोग गवर्नर से पिछले 15-20 दिन पहले मिले थे और इस ज़मीन के मुद्दे पर मिले थे। तो उनके सामने बैठ के बात यही हो पाई कि CNT एक्ट में उपायुक्त को सो मोटो केस करके किसी भी ज़मीन को वापस करने का अधिकार दिया गया है। तो इसलिए आप लोग जो है उपायुक्त स्तर पर आप लोग इस पर प्रेशर बनाइए, तो इसमें आप लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो आपको ये पता है कि झारखंड में चाहे वीर बुद्ध भगत का आंदोलन हो, सिद्धू कान्हू का आंदोलन हो, नीलम्बर पीताम्बर का आंदोलन हो, बिरसा का आंदोलन हो, सारे ज़मीन बचाने के लिए ही आंदोलन हुआ था और उसके बाद ही उनके कुर्बानी से CNT एक्ट SPT एक्ट कानून बना। और CNT एक्ट कानून यही बोलता है कि आदिवासी की ज़मीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। आदिवासी से आदिवासी भी ज़मीन खरीद बिक्री होगा तो उपायुक्त के निर्देश पर होगा, उनके आदेश से होगा। लेकिन आज आदिवासी ज़मीन को का खतियान को फर्जी इस्तीफा दिखाकर गैर आदिवासी ज़मीन बनाकर जो है बेचा जा रहा है। सादा कागज़ से ज़मीन का खरीद बिक्री जो है किया जा रहा है। हमारा जो गांव घर में जो हमारा धार्मिक सामाजिक ज़मीन है, जैसे मसना है, सरना है, बकास भुइयाँ पहना है, बकास भुइयाँ महत्व है, इस तरह के जो सामाजिक ज़मीन है उस ज़मीन का भी लूट हो रहा है। गांव स्तर पर जैसे हमारे जो है घर में जरूरत ज़मीन है उसका जाली कागज़ बनाकर जो है माफिया और सरकारी पदाधिकारी लोग उसको जो है बेच रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है ये जो आदिवासियों की ज़मीन लूट रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, इसमें तो हम साफ ये कह सकते हैं कि झारखंड में 14 साल तक BJP का शासन रहा, 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, 19 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, 5 साल ही गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें निश्चित है कि रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। चूँकि आज आप देख रहे हैं कि हमारा हेमंत सोरेन ज़मीन लूट के कांड में ही जेल में रहे। तो इसलिए आज जो चाहे BJP हो, JMM हो, कांग्रेस हो, इसके चक्कर में हमारा ज़मीन नहीं बचेगा। हम लोग चूँकि ज़मीन जो है आदिवासी को खरीद बिक्री को वस्तु नहीं है, उनका जीने का संसाधन है। तो इसलिए हम लोग जो है ये अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तुम खड़ा होगे तभी तुम्हारा ज़मीन बचेगा। ये राजनीतिक पार्टी के चक्कर में तुमको जो है ज़मीन नहीं बचेगा। हमको किसान आंदोलन से जो है प्रेरणा लेना चाहिए। और जैसे किसान आंदोलन आप देखें 13 महीना तक चला, 750 लोग शहीद हुए, 3 कानून जो है प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। तो हम लोग यहाँ की जनता को जागरूक कर रहे हैं और ज़मीन बचाने के लिए आप देख लीजिए, ऑनलाइन सरकार का नीति है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पर
1 रुपया डिसमिल, 2 रुपया डिसमिल जो है घूस लिया जा रहा है अंचल कार्यालय में। अब बताइए किसी के पास 5 एकड़ है, 10 एकड़, कहाँ से 5 लाख 10 लाख रुपया अपने ज़मीन पर जो है देगा। दूसरा जो है आदिवासी महिला को जो है दूसरी तीसरी पत्नी रखकर जो गैर आदिवासी लोग जो है ज़मीन का लूट कर रहे हैं। मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, नौकरी, इस तमाम मुद्दे को लेकर, चूँकि इसमें हम लोग आपको बता दें कि जो वर्तमान अभी सरकार है वो 3 कमेटी ज़मीन लूट के खिलाफ में बनाई। एक बनाई स्टीफन मरांडी के अध्यक्षता में, एक बैठक भी नहीं हुई, ना ही उसका रिपोर्ट आया। दूसरा जो है पावर दिया गया चंपाई सोरेन को, उसको मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया, लेकिन वो भी एक भी दिन कोर्ट नहीं किए, 1 डिसमिल ज़मीन भी। तीसरा अभी जो है प्रमंडलीय आयुक्त लोगों को जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन ना उनका बैठक हुई है, ना ही उनका एक रिपोर्ट आया है। एक टीएससी के द्वारा एक जो है सरकार एक निर्णय ली थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कि 1932 में आदिवासियों के पास कितना ज़मीन था, आज उसके पास कितना ज़मीन है और कितने ज़मीन की लूट हुई, ये तमाम रिपोर्ट जो है डीसी और कमिश्नर से मांगा गया, लेकिन वो रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। सर, तो रांची में कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है या अस्पताल है, स्कूल है, वो जो है आदिवासियों के ज़मीन पर बना हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो कहना है एसआर कोर्ट से गलत कंपनसेशन कराया गया है, गलत ढंग से जो है उसका मुआवजा फिक्स करके ज़मीन को लिया गया है और जो है जाली कागज़ बना के वैसे जो है बड़े बड़े जो है मॉल बनाए गए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं। तो वो तमाम चीज़ों का हम लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रांची में करीब सैकड़ों गांव के खतियान फाड़ दिए गए रिकॉर्ड रूम से। ये 50 सालों से खेल चल रहा है, लेकिन अभी तक एक भी एफआईआर नहीं हुआ। तो हम लोग का मांग है सरकार से कि ज़मीन लूट के खिलाफ जो है सीबीआई जांच हो। मुख्य रूप से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। आप अभी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार और सरकारी तंत्र इसके लिए जिम्मेवार है, आदिवासियों की ज़मीन को लूटने के लिए। आप झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी से आपका संबंध भी रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी यहाँ 14 साल तक शासन में रही, 10 साल तक ये जेएमएम कांग्रेस से, 19 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आदिवासी को तो न्याय नहीं मिला ना। तो इसके लिए जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को खड़ा करना पड़ेगा, उनके अपने वोट के महत्व को समझाना पड़ेगा। क्योंकि आज एक चपरासी से चीफ सेक्रेटरी तक, एक चौकीदार से डीजीपी तक, एक मुखिया से मुख्यमंत्री तक ज़मीन लूट में लगे हुए हैं। तो आदिवासी को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए हम लोग जो है इस अभियान को चला रहे हैं कि लोग को जागरूक करेंगे और उनको जो है लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, यही हमारा अभियान है। झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले आखिर आपके द्वारा इस तरीके का अभियान शुरू किया गया है, कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? देखिए, ये आंदोलन निश्चित रूप से ये बातें दूसरे जगह भी उठ रहे हैं जो क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन ये आंदोलन अभी आचार संहिता नहीं लगा है तब तक ये हमारा आंदोलन अभी चल रहा है। चूँकि 9 तारीख को आपको लातेहार में है, 7 तारीख को कांके अंचल में है, 8 को जो है चानो में है। जिस दिन आचार संहिता लगेगा, जितना दिन के लिए लगेगा उतना दिन ये अभियान स्थगित रहेगा और जैसे आचार संहिता ख़त्म होगा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि गांव-गांव जो है पद यात्रा करेंगे। एक दिन में 2 पंचायत और वहीं उसी पंचायत में हम लोग जो है जहां लास्ट होगा वहीं रुकेंगे, फिर 2 पंचायत। इस तरह से हम लोगों को ये लगातार जो है ये अभियान को हम लोग चलाएंगे। इसलिए इस अभियान से राजनीति के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं ना कहीं राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। जो आदिवासी समुदाय है उसकी ज़मीन लूटी गई है, ये तो सच है कि उनकी ज़मीन लूटी गई है। क्या आदिवासी समाज आपके साथ में है या नहीं है? देखिए, अगर झारखंड आंदोलन का भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 1930 आसपास से शुरू हुआ और जो है 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ तो 70 साल आंदोलन चलाना पड़ा। तो हम लोग जो है समर्थन है। जैसे रांची में 5000 लोग निकले, खूंटी में 5000 लोग निकले, यहाँ हज़ारों लोग आए, तो समर्थन उतना नहीं है।
इसलिए तो हम लोग पद यात्रा करने की बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की बात। क्योंकि आपकी ज़मीन अगर लुटा रही है और आप खुद नहीं खड़े होंगे तो हम ज़मीन कैसे बचाएंगे। इसलिए लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे और उनको आवेदन बोल रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री के नाम पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम पर, सेक्रेटरी के नाम पर, डीजीपी के नाम पर, कमिश्नर के नाम पर, डीसी के नाम पर, ये 7 आवेदन प्रतिलिपि हम लोग देने का जो है निवेदन करेंगे। गांव-गांव में लोगों से हम लोग जो है ये अनुरोध करेंगे और उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। आदिवासियों की ज़मीन को लूटे जाने का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, ज़मीन को लूटने का मुख्य कारण है शिक्षा नीति यहाँ का। चूँकि उनको सही शिक्षा मिल नहीं रहा है, लोगों को लग रहा है कि मेरे पास अच्छे मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास हमारा जो है बंगला होना चाहिए। तो जो पढ़े लिखे आदिवासी लोग भी जो है बड़े बड़े माफिया का दलाली कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उनको रोज़गार, बेरोज़गारी सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग शिक्षा पर भी लोगों को जागरूक करेंगे कि सरकार अच्छी शिक्षा दे। चूँकि दुनिया के विद्वान लोग ये बात बोलते हैं, ये हम आपको बता दें कि हम ये अभियान क्यों शुरू किए हैं। इसलिए कि दुनिया का विद्वान लोग ये बात बोलते हैं कि गरीबी से निकलने के 3 रास्ते। एक रास्ते बोलते हैं किसी परिवार या समाज को अच्छी शिक्षा दे दिया जाए तो वो स्वतः गरीबी से निकल जाएगा। तो अभी अगर यहाँ देखिएगा, मिडिल स्कूल जाएगा तो वहाँ खिचड़ी मिलेगा, कॉलेज जाएगा तो डिग्री मिलेगा, और शिक्षा नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। दूसरा जीने का संसाधन बोलता है खेती, तो ज़मीन रहेगा तब तो खेती, तो इसलिए ज़मीन बचाने का। तीसरा बोलता है स्वरोजगार। तो आदिवासी अगर आप लोहरदगा में देखिए 2000 दुकान होंगे तो 20 दुकान भी आदिवासी का नहीं है। तो मात्र उनके पास जीने का एक ज़मीन ही रास्ता है। इसलिए हम लोग ज़मीन को बचाने का जो है हम लोग इसलिए अभियान इसको छेड़े। एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या देव कुमार धान आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे? अगले जो विधानसभा चुनाव में देव कुमार धान किसी भी पार्टी से या निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होंगे। क्या वजह है कि आखिर आप अचानक से चुनाव लड़ने का इच्छा ही छोड़ दिए? इसलिए कि हम एक एमएलए बन के चोरी करके 10-20 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन समाज की रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि समाज की रक्षा तभी होगी जब लोग जागरूक होंगे, उनको हम लोग जागरूक कर पाएंगे। इसलिए आने वाले वक्त में क्या कदम होगा देव कुमार धान का? आने वाले कदम में हम लोग तो लोगों को ये बात समझा रहे हैं कि अब इस देश में हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, आदिवासी ईसाई बहुत हो गया, अगड़ी पिछड़ी बहुत हो गया। अब मुद्दे पर वोट दो, शिक्षा के लिए वोट दो, रोजगार के लिए वोट दो, अपने बाल बच्चे के लिए वोट दो, हम लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए वोट दो। हम लोग इस मुद्दे पर वोट जो है कराएंगे। तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या किसी पार्टी या प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, हम लोग कोई भी पार्टी और राजनीतिक के लिए कोई वोट नहीं मांगेंगे। लोकतंत्र में निश्चित है हमको वोट देने का अधिकार है, जो अच्छा लगेगा ज़रूर किसी ना किसी को वोट देंगे, एक वोट। तो आप अभी सुन रहे थे देव कुमार धान हमारे साथ में थे। ये जो है आज लोहरदगा में आए हुए हैं और यहाँ जो है आदिवासी की जो ज़मीन कहीं न कहीं लूटी जा रही है उसको बचाने को लेकर के एक अभियान इन्होंने चलाया है। उसके तहत आज जो है उपायुक्त कार्यालय के सामने इन्होंने धरना दिया और उसके बाद जो है एक जनसभा को संबोधित भी किया। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।